गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम का जो पार्ट 5 यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की हम यहाँ पे जो बात करेंगे। इससे पहले हमने जो एलगी के बारे में बात कर ली है, तो आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जरूर जाके जो शुभम जीके टेक यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। एंड ये क्वेश्चंस आपको जो एच पी टी जी टी मेडिकल वगैरह में, एच पी पी जी टी बायोलॉजी वगैरह में, एच पी टेट और नीट वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाओ ब्रायोफाइट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जाओ नॉन वस्कुलर जाओ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। कैसे हैं ये? नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ये आपको देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली मॉइस्ट हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टर्म है, जो ब्रायोफाइट जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो ब्राउन के द्वारा दी गई थी। और ध्यान देंगे कि जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो कौन है? हेडविग है। कौन है? हेडविग है। और याद रखना है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? वो है शिवराम कश्यप। कौन है? शिवराम कश्यप जी हैं। तो इसको याद रखना है आपने कि जब ब्रायोफाइट जो फर्स्ट नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो हैबिटेट्स मॉइस्ट हैबिटेट्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मल्टीसेलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और एज अ पैरासाइट वहां पे जाओ लीव करता है। और एक तरह से याद रखना है वहां पे इंडिपेंडेंट मल्टीसेलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि गैमेटोफाइट जो कि डोमिनेंट फेज जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो याद रखना है जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो कैसी है? वो हैप्लॉइड नेचर की। कैसी है वो? हैप्लॉइड नेचर की है। और देखिएगा कि जो आपका डोमिनेंट फेज है इसका, क्या है वो? डोमिनेंट फेज, वो याद रखना है कि वो गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज। कौन सा है वो? डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की, किसकी? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आपको देखिएगा। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट आपका जूपसिस है। कौन सा है? जूपसिस है। और अगर बात करें हम लार्जेस्ट ब्रायोफाइट की, तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट में आपको याद रखना है एक आता है डॉसोनिया। कौन सा? डॉसोनिया। और एक आता है आपका कॉन्टिनेलिस। ये आपके जाओ लार्जेस्ट ब्रायोफाइट में जा आते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक ब्रायोफाइट में, तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट में आपका जाओ रिशिया आता है। ठीक है, रिशिया फ्लूटेंस। कौन सा आता है? रिशिया फ्लूटेंस आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, यहाँ लिखता हूं मैं, प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो थैलॉइड है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है एल्गी से कहीं भी, तो वो थैलॉइड बॉडी है। और याद रखना है वहां पे ट्रू रूट स्टेम और लीव्स वगैरह आपको देखने को आपको नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के केस में आपको बता दूं कि थैलॉइड बॉडी कहाँ देखने को मिल रही है आपको? वो रिशिया वगैरह में और मर्केंशिया वगैरह में देखने को मिल रही है। और याद रखना है लीफी शूट की तरह बॉडी कौन से ब्रायोफाइट में देखने को मिल रही है आपको? वो मोसिस में देखने को मिल रही है, जिसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रोटोनिमस स्टेज होती है। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रूट्स यहाँ पे जाओ अब्सेंट रहती है, रूट्स यहाँ पे अब्सेंट रहते हैं, तो रूट्स का काम कौन करेगा यहाँ पे? राइजोइड्स करेगा। कौन करेगा? राइजोइड्स। तो राइजोइड्स आपके यहाँ पे यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी जाओ होते हैं। इसको आपने ध्यान देना है। ये कुछ करेक्टर्स मैंने आपको बताने थे जो ब्रायोफाइट से रिलेटेड है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको जाओ हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जब मिलती रहती है। शुभम जीके ट्रिक जो फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, सर्च कीजिएगा शुभम जीके ट्रिक तो आपको मिल जाएगा फेसबुक पे। एंड शुभम जीके ट्रिक .com पे जाओ, आपको डेली के जो एमसीक्यूज हैं, जो हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको वहां पे मिल जाते हैं। डेली जो नए टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वो आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो अभी चलते आगे। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बेस्ट बायोलॉजी के नोट्स हैं, 100 रुपीज प्राइस रखा है। काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर उसके लिए भी। ठीक है, एंड जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें इंडिया जीके और एचपी जीके आपको अवेलेबल रहेगी विद वीडियो लेक्चर्स। साइकोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी में साइकोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे विद वीडियो लेक्चर्स। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन में आपको जाओ काफी जो लाभदायक रहेंगे ये। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन में अंदर आपको जाओ काफी सारे जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको मिलेंगे, गांधी प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको मिलेंगे वहां पे, तो आप उसको जब परचेज कर सकते हैं। सो अभी चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड
हॉर्नवॉर्ट्स। इनमें से कौन सा जाओ इंक्लूड करता है हॉर्नवॉर्ट्स को? तो जब हम याद रखेंगे कि जब हम ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को हम जाओ 3 क्लासेस में जाओ क्लासिफाई करते हैं। पहली आती है हेपेटिकोप्सिडा। कौन सी आती है? हेपेटिकोप्सिडा। दूसरी आती है आपकी एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। तीसरी आती है आपकी ब्रायोप्सिडा। कौन सी आती है? ब्रायोप्सिडा। तो याद रखेंगे हेपेटिकोप्सिडा में कौन आते हैं? मैक्सिमम लीवर वॉर्ट्स आते हैं। कौन से आते हैं यहाँ पे? लीवर वॉर्ट्स आते हैं। और लीवर वॉर्ट्स में भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे मार्केशिया और रीशिया आएगा। कौन आएगा? रीशिया आएगा। अब देखिएगा एंथोसेरोप्सिडिया में आपका कौन आता है? एंथोसेरोप्सिडिया में आता है आपका हॉर्नवॉर्ट्स। कौन आते हैं? हॉर्नवॉर्ट्स आते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। हॉर्नवॉर्ट्स यहाँ पे जो एंथोसेरोप्सिडिया में जो आपके आएंगे। और अगर मैं बात करूं कि ब्रायोप्सिडा में कौन आएगा, वहां आएंगे आपके मोसिस। कौन आएंगे? मोसिस यहाँ पे जो आएंगे। तो हॉर्नवॉर्ट्स में आपका सबसे बड़ा जो एंथोसेरोस आता है। क्या आता है? एंथोसेरोस आता है। और मोसिस में आपको देखना है जो फनेरिया है, ठीक है, और स्फेग्नम यहाँ पे मोसिस में आता है। और ये जो ब्रायोफाइट्स की जो मोसिस होती है वो ट्रू मोसिस होती है। क्या होती है? वो ट्रू मोसिस होती है। ठीक है, तो फनेरिया को हम क्या बोलते हैं? कॉडमोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉडमोस। और पीटमोस और बॉगमोस किसको बोलते हैं हम? स्फेग्नम को बोलते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे कि कौन सा जो इंक्लूड करता है हॉर्नवॉर्ट्स को, तो हॉर्नवॉर्ट्स को इंक्लूड करता है ब्रायोफाइट्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फर्न्स को इंक्लूड कौन करेगा? टेरिडोफाइट्स। और याद रखो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं आपके? वो टेरिडोफाइट्स हैं। और फर्स्ट आपके जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स कौन से आपके? वो आपके ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट सीडेड प्लांट्स अगर पूछा गया तो याद रखना है वो आपका जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और जो कंप्लीट फ्लावर जहां पे आपको देखने को मिलता है, फ्रूट वगैरह, फ्लावर वगैरह, रूट्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, लीव्स वगैरह, वो सब आपकी एंजियोस्पर्म्स में होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि हॉर्नवॉर्ट्स आपके इंक्लूड कहां होते हैं? ब्रायोफाइट्स में होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा द थैलॉइड लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट बॉडी एंड राइजोइड्स फाउंड इन। तो देखिए राइजोइड्स कहां पे फाउंड होते हैं? किसमें फाउंड है? कहां पे देखने को मिलेंगे आपको? इरेक्ट बॉडी किसकी होती है और थैलॉइड जो बॉडी किसकी देखने को मिलती है? तो याद रखना है ब्रायोफाइट्स की जो थैलॉइड बॉडी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। और याद रखो कि जो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है उसका जो सबस्ट्रेटम है, उसका जो बेसल पोर्शन है वो सबस्ट्रेटम से किसके थ्रू अटैच होता है? राइजोइड्स के थ्रू अटैच होता है। और ये राइजोइड्स हमेशा याद रखो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और ध्यान देंगे कि ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होती है। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं आपको टीजीटी कमीशन में कि जाओ ब्रायोफाइट्स में जाओ रूट्स नहीं होती है, उनके स्थान पर क्या होता है? तो वहां पे राइजोइड्स होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि प्लांट बॉडी कैसी है उसकी? थैलॉइड है, इरेक्ट है और राइजोइड्स वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए द फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स इज। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल में जो फेज होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल का फेज होता है वो कैसा है? वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर का है। कैसा कैसा है वो? हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर का। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका भी जो फेज है लाइफ साइकिल का वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो ब्रायोफाइट्स के केस में जो डोमिनेंट फेज रहता है वो गैमेटोफाइट रहता है। ठीक है, गैमेटोफिटिक जो डोमिनेंट फेज है। और टेरिडोफाइट्स के केस में जो स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट फेज जो रहता है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? तो याद रखना है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए वो गैमेटोफिटिक जो डोमिनेंट फेज शो करता है। ठीक है, जब प्लांट बॉडी उसकी कैसी है? हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफिटिक जो फेज जो शो करता है। तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो याद रखना है
कि वो जनरली कैसे होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो मल्टी सेलुलर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राइजोइड्स जो होते हैं वो याद रखना है, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी जो होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, तो याद रखना है सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं इसके ब्रायोफाइट्स के, वो मल्टी सेलुलर हैं। अब ध्यान देंगे कि जो मेल जो जो गैमेट्स हैं, यहाँ पे जो गैमेट्स हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स आपके जो ब्रायोफाइट जो है हैप्लॉइड होता है, प्लांट बॉडी है, तो वो प्रोड्यूस करेगी गैमेट्स। तो याद रखो मेल गैमेट को क्या बोलेंगे इसके, वो बोलेंगे आप एंथ्रीडियम। ठीक है, मेल गैमेट को क्या बोलेंगे आप इसके, गैमेटोफाइट। ठीक है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है आपका जो गैमेटोफाइट है। तो याद रखना जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका वो क्या है, एंथ्रीडियम है। क्या है वहां पे, एंथ्रीडियम है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है वहां पे, आर्कीगोनियम है। क्या यहाँ पे, आर्कीगोनियम है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, और याद रखो जाइगोट जो आपकी जो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। ठीक है, वो पहले एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जो क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और हैप्लॉइड स्पोर्स जो आगे जर्मिनेट करेंगे किसमें, गैमेटोफाइट में। किसमें, गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि सेक्स ऑर्गन्स जो कहते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय एंथ्रीडियम आर मेनली। जो एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एंथ्रीडियम द्वारा, वो कैसे होते हैं, वो जनरली बायोफ्लेजिलेट होते हैं। कैसे होते हैं वो, बायोफ्लेजिलेट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो एंथ्रोजॉइड जो आपके कैसे हैं, वो बायोफ्लेजिलेट होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइट्स इज जनरली दैट शेप। जो आर्किगोनिया होता है ब्रायोफाइट का, वो कैसी शेप का है, वो फ्लास्क शेप का। कैसी है वो, फ्लास्क शेप का है। ठीक है, और याद रखना है वो प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, सिंगल एग जो प्रोड्यूस जो करेगा। ठीक है, जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और वहां पे वो आर्किगोनिया के साथ जब कांटेक्ट करते हैं, जब वो कांटेक्ट करेंगे तो फ्यूजन होगा वहां पे, तो जाइगोट बनेगा। तो याद रखो जब वाटर के अंदर जो कोई आर्किगोनिया एंथ्रोजॉइड जो ऐड हुआ है, तो याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स को हम इसी कारण से जो बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको याद रखना। तो आपको याद रखना कि आर्किगोनिया जो ब्रायोफाइट्स का कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या, which of the following do not go reduction division and produce a multicellular body sporophyte। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस समय जाइगोट बनता है तो वो रिडक्शन डिवीजन यानी कि म्योसिस जो उस समय इमीडिएटली जो नहीं करता। ठीक है, वो पहले क्या बनाएगा, वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा वो, स्पोरोफाइट बनाएगा, मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो याद रखना है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। यहां पे लिखेंगे आप लास्ट में ब्रायोफाइट्स, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहां पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसमें से कौन जाओ, चारों में से जाओ जर्मिनेट करके जाओ प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट को ब्रायोफाइट्स के केस में। तो याद रखना है हैप्लॉइड स्पोर्स जो या लास्ट में फॉर्म होता है स्पोरोफाइट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखो कि जो स्पोरोफाइट के जो कुछ सेल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं रिडक्शन डिवीजन, और वो म्योसिस करते हैं तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे वहां पे। तो याद रखो वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं गैमेटोफाइट में। किसमें, गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। इंडियन बायोलॉजी के फादर कौन है। तो याद रखो जो टर्म थी ब्रायोफाइट्स वो किसने दी थी, ब्राउन ने दी थी। और जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो कौन है, वो हेडविग है। शिवराम कश्यप कौन है, वो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे फादर्स बताए हुए हैं एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज जरूर देखिएगा शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जाके। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था इसका। तो आज की वीडियो बस ये क्वेश्चन थे 10। आई होप आपको समझ आ गए हों। एक एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया है, ये आंसर की प्रोवाइड कर दी मैंने। तो ये आज आपके जो क्वेश्चंस थे
तो shubhamgktrick.com पे आपको जाइए, सारे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।